ना तो मैं सरकार का एक पैसा खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। और दूसरी मैंने ये प्रण लिया था, यदि सरकार मेरे को जो भत्ता होता है बोलते हैं उसको, तनख्वाह जितनी भी है वो भी समाज सेवा में लगाऊंगा। कोशिश करूंगा पंचायत और सरकार से मिलके कि मेरे गांव में चारों तरफ जहां तक संभव हो सके वहां पर तक वाटर कूलर लगाने की कोशिश करूंगा मैं, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। नमस्कार। कार्यक्रम देखने वाले सारे बाण भाइयों ने कहता हुआ ने संजय ठंडा की राम राम। और भाई आज हम बैठे हैं हिसार जिले के गांव कुंवारी में। मेरा अपना गांव है। इलेक्शन का तीसरा चरण हिसार और फतेहाबाद जिले में फिलहाल जोरों चल रहा है और माहौल पूरा इलेक्शन का गर्मा गया है। और इस इलेक्शन में यानी कि सरपंची का जो इलेक्शन है वो तो 25 ने है, उस तक पहला एक इलेक्शन है 22 तारीख ने, और वो 22 तारीख का इलेक्शन होगा बीडीसी और जिला परिषद का। फिलहाल मेरे साथ में बैठे हैं बीडीसी के लिए उम्मीदवार है हमारे गांव तय और चाचा मनोज लागे, मेरे चाचा लागे नाते में। चाचा मनोज जी नमस्कार। सबसे पहला चाचा नमस्कार सारे दर्शकों ने मेरा नमस्कार भाई। चाचा ने बताओ, देखो इलेक्शन का माहौल गर्मा गया है, ईद तो निशान भी मिल गया। निशान क्या मिले आपने? मेरा निशान है फसल काटता हुआ किसान। फसल काटता किसान, ठीक है। नो बताओ का जो इलेक्शन आप लड़ो बीडीसी का, फिर भी आप के सोच की इलेक्शन लड़ रहे हो, ये बताओ मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि गांव में एक पढ़े लिखे आदमी इलेक्शन लड़ने चाहिए, जो कि पिछले 50 सालों से पिछले 50 सालों से मेरे गांव में ज़्यादा पढ़े लिखा कोई उम्मीदवार आज तक बना नहीं है। अच्छा। और मैं कोशिश करता हूं कि इस इलेक्शनों में पढ़े लिखे उम्मीदवार आने चाहिए। इसमें मेरे गांव का एक जिला परिषद मास्टर राम सने भी आ चुका है, वो भी काफ़ी पढ़ा लिखा हुआ है। और मैं भी सोचता हूँ कि मैं खुद एक पढ़े लिखे परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं राजनीति में इसी लिए आया हूँ, जबकि मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है। मैं इन्हें पूछूंगा, जैसे भाई हम बन भी गए, बनने के बाद में जो सब तो जो हमारी खास जैसे भाई 4-5 मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो जिसने हम पूरा करें, प्राथमिकता पर जो रहेंगे बीडीसी बनने के बाद में। गाँव ने मेरे को उम्मीदवारी घोषित की थी, उस दिन मैंने वहाँ पर एक प्रण लिया था। अच्छा। पूरी पंचायत में प्रण लिया था, संकल्प किया था, यदि मैं कल न बीडीसी उम्मीदवार बन जाता हूँ, ना तो मैं सरकार का एक पैसा खाऊंगा और ना किसी को खाने दूंगा। और दूसरी मैंने ये प्रण लिया था, यदि सरकार मेरे को जो भत्ता होता है बोलते हैं उसको, तनख्वाह जितनी भी है वो भी समाज सेवा में लगाऊंगा। तो पहली प्राथमिकता मेरी ये है। और दूसरी ये है कि मेरा पिछले 5 सालों से मैं लगा हुआ हूँ, मेरे कुंवारी गाँव में पानी, खेतों में पानी लगता है जिसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, उस खर्चे को किसी तरह से मैं कम करूं। सरकार की मैं पिछले 5 सालों से ये कोशिश कर रहा हूं और आगे भी मैं कोशिश करता रहूँगा। और दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि मेरे गांव में पीने का पानी के लिए लोग दूर दूर से कैंपर भर भर के लाते हैं वाटर कूलरों में से। मैं कोशिश करूँगा पंचायत और सरकार से मिलके कि मेरे गाँव में चारों तरफ जहाँ तक संभव हो सके वहाँ पर तक वाटर कूलर लगाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे लोगों को साफ पानी मिल सके। मेरा एक एजेंडा ये है कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा तालाब है जिसको हमारे गांव की शान बोलते हैं, वो बिल्कुल खराब हालत में हो चुका है। उसके जितने भी पेड़ थे वो गिर चुके हैं। मैं मेरी स्तर पे उनकी काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ बचाने के लिए, पेड़ों की दीवारों को। यदि मेरे को मौका मिला तो मैं जोड़ की दोबारा हमारे गाँव की उसको जोड़ है ना उसकी दोबारा गाँव की शान बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके लिए पिछले कई सालों से लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि इस तालाब को बचाया जाए और अच्छी तरह बनाया जाए। और एक एजेंडा मेरा ये है कि मेरे जो बस स्टैंड है उस पर मैं सुबह सुबह देखता हूँ बच्चे घर से नहा धो के निकलते हैं और बस स्टैंड पे जाते ही पूरी मिट्टी इतनी उड़ती है, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारा बस स्टैंड भी बहुत ही सुंदर बने। और एक एजेंडा और है, मेरा जो गाँव का पशुओं का अस्पताल है वो बहुत जर्जर हालत में हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि पंचायत से और सरकार से मिल के उस पशुओं के अस्पताल का बढ़िया से नवीकरण किया जाए। संजय, सौभाग्य की एक ही बात है कि गांव में जहाँ पर भी मेरी जरूरत पड़ेगी और जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं गांव के लिए हमेशा तैयार रहूंगा और पंचायत के साथ कदम से कदम मिला के काम करूंगा। सभी गांव वालों से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे को ज़्यादा से वोटों से जिताओ। और आपने मेरी सारी विचार और मेरी बातें सुन ली हैं। यदि आपको ये लगता है कि हम एक अच्छा कैंडिडेट चुन के गाँव के लिए ला रहे हैं तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो। धन्यवाद।
निशान की रहेगा। निशान रहेगा फसल काटता हुआ किसान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। एक मेरे साथ में बैठे हैं चाचा कुलबीर जी। अच्छा, बीडीसी के जो उम्मीदवार हैं इनका हमने बात करी, आप अपने विचार रखें। पहले तो मैं उम्मीदवारी वाली बात शुरू होने तो पहला यो मैं हमारा बेटा संजय का यूट्यूब चैनल है हरियाणा के रंग संजय के संग, है ना। तो पहले तो मैं यूट्यूब चैनल की उसकी हमारे बेटे ने जो बधाई और चीज जिन मुद्दा ने लेगी, सामाजिक मुद्दा ने लेगी, जो हमारी रंग बिरंगी संस्कृति, बोलचाल, हंसी मजाक जो चीज है ना, जो संजय के यूट्यूब चैनल पर है बड़ी जबरदस्त है। तो पहली तो यह चीज है हमारे सारे भाई इस चैनल ने सब्सक्राइब करो और देखो, खूब उसमें बड़ी जबरदस्त चीजें आपने पहले ही पीछे मिलेंगी और आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज मिलेंगी। नहीं बाबा अपना मुद्दा पे असली चीज के ऊपर भाई जो दावेदारी है और जो हमारी उम्मीदवारी है बीडीसी के लिए, मेरा छोटा भाई है मनोज, तो या जो उम्मीदवारी है या कोई ये तो किसी एक की बंधन की उम्मीदवारी या 36 जात का संजय उम्मीदवार है मेरा छोटा भाई। और रहेगी जो बात से विकास की, तो मनोज ने में चीज मतलब विस्तार से बताई भी दी भाई, जोड़ के जो चीज है, सौंदर्यकरण की चीज है, नहर के पानी की जो चीज है, गलियां की है, परस की जो चीज है, पूरे गांव की पूरी पंचायत के साथ मिलकर, आने वाली जो पंचायत होगी सरपंच के साथ मिलकर और उनसे बात करेंगे। कुछ और पॉइंट है मैं थोड़ा और ऐड कर दूं उसके अंदर, तो बीडीसी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन हम साथ में ये चाहा कि भाई बीडीसी के बारे में मान्यता कुछ भी रही हो, बीडीसी वाला कौन बन गया कौन नहीं बन गया, हमने बेराय को नहीं होता। इस जो एक बन रही है ना ये जो चीज है, इसको तोड़ा जाए। इस चीज को बीडीसी उम्मीदवार भी उतना महत्वपूर्ण है जितना सरपंच गांव का वो है। उसकी गांव की विकास में, गांव की सामाजिक और सारी जो कोई भी चीजें न लेखी उतनी ही सहभागिता और उसका जो रोल है होना चाहिए और वो होगा। ठीक है। ईबकाड़ा तो दाऊ होगी क्योंकि पहले तो दूसरा काम भी हमारे साथ में टेस्ट था, ईबकाड़ा अपना अपना काम। हाँ, अकेला हमारा काम है भाई। पहले तो दमाना था अपने साथ ना, हाँ कुआरी गांव अकेला है, चलो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो रह की बात, कुछ और पॉइंट हैं जैसे कि मैं बताऊँ कि आप कुछ पॉइंटर लेके शुरू करा, नरेगा से शुरू करते हैं। हाँ भाई ये मान लिया आप कोई चीज नरेगा के लिए मेरा मत यो है, आप ये मान लिया भाई चलो कानून तो ये कहे है कोई भी किमें कर लो चाहिए, लेकिन असल बात यह है, नैतिक बात यह है, गरीब की पॉलिसी, गरीब की स्कीम है सरकार की तरफ से। मैं ये भाई हमारा भाई बीडीसी अगर गांव चुन लेता है तो उसके लिए एक अपील रहेगी भी गांव के सरपंच और पंचा ये चीज की तय करी जाए कि गरीब का हक सिर्फ गरीब ने मिला है, बहुत जरूरी चीज है। अब टोलेदारी तो बहुत करा हाँ, देखा हाँ करा हाँ, गरीब का नहीं मोटा तौर पर देखता है को नहीं कोई, वो अपने किस जिंदगी में किस हाल में रहे हो कुछ नहीं। हाँ उसकी तरफ देखो, अब हमको नहीं बड़ी राजनीति बड़ी बड़ी बात करी जावा, हाँ उनके छोटे छोटे मसले हों उनकी तरफ जावा, उनसे बात करा, उन्हें साझा करा, उनके दुख दर्द ने महसूस करा, ठीक है, तो उनके बीच में रहा। और दूसरी चीज भाई हमारे भाई ने ये भाई अगर बन जाए ना तो ये असली चीज ये है कि वो जो उसने ये कहा जो मेरा वेतन है ना वो गांव के गरीब के किसी भी मेरी तरफ से जो भी होगा वो मेरी जेब में नहीं आऊगा, वो गांव की भाई उसमें जाओगे तो विकास में लगो, चाहे किसी गरीब का भाई के लिए लागो, चाहे गौशाला में दो। कहने का मतलब सन 22 तारीख में बीडीसी का जिला परिषद का है, राजनीति अपनी जगह है, गांव का भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। कोई बनो कोई जीतो कोई हारो कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति से शांतिपूर्ण चुनाव हो, भाईचारे की मिठास के साथ चुनाव हो। और हम ये चाहेंगे बीडीसी के हमारे 2 उम्मीदवार है ना तो कट्ठे बैठ की भाई ओडा पोलिंग बूथ पे या बाहर है ना कट्ठे बैठ की चाह पानी पियो आराम से, जिसका हक में जिसने मिल जाए भागा लगी है भाई, गाँव जिसने चुन लेगा वो बन जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है। गांव को सलाम है, गांव के मत ने सलाम है, गांव के लोकतंत्र ने सलाम है, वो जिसने जो देंगे वोट उनका अधिकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी बढ़िया जानकारी देने खातिर। और हम भी यही करें उम्मीद करें कि आप अच्छे वोटा दे एक साथ राजनीति करें। भाई संजय तेरा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी बात हर गाँव वालों तक पहुँचाने के लिए। आपका अपना भाई मनोज धांगा।